Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब इमरान खान खूंखार हो गया है, जुनूनी हो गया है, पागल हो गया है, ये सिविल वॉर करवाना चाहता है, आग लगवाना चाहता है। तो अब वहां पे कांग्रेस में एक बिल पेश हो रहा है कि इसको टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए। अगर वो मंजूर हो गया तो सारी बैंकिंग खत्म, सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म। आपको पता है कि अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल जो अब सर्कुलेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो पेश हो गया, अगर ये मंजूर हो गया तो ये दौरे रूस का और इसके एंटी वेस्ट और अमेरिकन एम्बेसडर को निकालो, एक्सपेल अमेरिकन एम्बेसडर, ट्रेंड चला रहे हैं ये। क्योंकि आप पाकिस्तान से, तो मैं जरूर आपकी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान का मिलिट्री टेंशन हो, यही पिछले 5-6 साल ये 3 बड़े मेजर मिलिट्री टेंशन थे इंडिया में। तीनों के तीनों समय रशिया as a country, Putin as a president and Russian defense industry as an industry बहुत काम आई इंडिया के। भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। कांग्रेस में एक बिल जो अब सर्कुलेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो पेश हो गया, अगर ये मंजूर हो गया तो ये दौरे रूस का और इसके एंटी वेस्ट और अमेरिकन एम्बेसडर को निकालो, एक्सपेल अमेरिकन एम्बेसडर, ट्रेंड चला रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, ट्रेंड चला रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर को निकालो। रूस से होकर आया, कौन से एड्रेस करते हुए झूठ बोल रहा है कि मैंने गंदम मंगानी है और मैंने ये प्लान कर रहा है। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, वहां से बचत हुई। तो अब वहां पे कांग्रेस में एक बिल पेश हो रहा है कि इसको टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए। अगर वो मंजूर हो गया तो सारी बैंकिंग खत्म, सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म। ईरान और नॉर्थ कोरिया वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के मुल्क हैं, वो इस तरह की पाबंदियों को सर्वाइव कर गए, जिंदा भी हैं। पाकिस्तान इस तरह की पाबंदियां, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान पे लग गई और हम ब्लैक लिस्ट होके कोरिया और वो अपना उसकी तरफ चले गए। आपको पता है लेबनान में हिजबुल्लाह ने इमरान खान की हिमायत में तकरीर कर दी है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? ये दुनिया भर के डेजिग्नेटेड जो आप कहिए कि पाकिस्तान का जैसे ताल्लुक ही नहीं है, ये दुनिया भर के डेजिग्नेटेड वो तमाम लोग जो कि ब्लैक लिस्ट में हैं, शदीद तरीन पाबंदियों का शिकार हैं। रूस शदीद तरीन पाबंदियों का शिकार हो गया है। ये वो पाबंदियां पाकिस्तान पे लगवाना चाहता है ताकि आने वाली हुकूमत माजूर हो जाए। इसको यह पता नहीं है कि आने वाली हुकूमत माजूर, ओ बाबा, पूरा मुल्क अल्लाह माफ करे क्रिपल हो जाएगा, कौम पूरी क्रिपल हो जाएगी। ये खेल खेल रहा है इमरान खान, अपने साथियों के साथ मिलकर खेल रहा है। छुप कर नहीं खेल रहा, दिन की रोशनी में खेल रहा है, बताकर खेल रहा है। इसके साथी, इसके लोग धमकियां दे रहे हैं, अपने इरादों का इजहार कर रहे हैं। कभी इसके लोग आके ये कहते हैं कि अगर हमें निकाला तो हम एस्टैब्लिशमेंट की ऐसी तैसी कर देंगे। इंडिया रशिया के साथ में रशिया के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है। हम अपने डिसीजन, अपने फायदे के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए जो ठीक रहेगा वो लेंगे। किसी के प्रेशर में कभी भी नहीं काम करेंगे। आज रशिया जिस स्टेज पर है, उस स्टेज पे अगर इंडियन गवर्नमेंट रशिया के साथ में खड़ी भी हो जाती ना, तो भी ये अतिशयोक्ति नहीं होती, तब भी ये ज्यादा नहीं होता, तब भी जस्टिफाइड होता। वो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत बुरे स्टेजेस में कई बार रह चुका है। जब पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, मिलिट्री वाली कई सिचुएशंस आई हैं, बहुत सारी चीजें हम पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर सकते। मुझे पता है रिसेंट अगर आप मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होगा, और क्योंकि आप पाकिस्तान से, तो मैं जरूर आपकी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान का मिलिट्री टेंशन हो, यही पिछले 5-6 साल ये 3 बड़े मेजर मिलिट्री टेंशन थे इंडिया में। तीनों के तीनों समय रशिया एज ए कंट्री, Putin as a president and Russian defense industry as an industry बहुत काम आई इंडिया के। और मैं आपको इम्प्रॉम्प्टू बता दूं कि इम्प्रॉम्प्टू ऐसे खरीदने वाली चीजों पर भी रशिया ने हमें सप्लाई किया। एज आई मेंशन, बहुत सारी चीजों के डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन ये थीमेटिक तौर पर, ये तो जो मैं एग्जांपल्स अभी पिछले 5-6 सालों के, इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन में रशिया तो छोड़िए, यूएसएसआर के समय से, सोवियत यूनियन के समय से इंडिया के बहुत स्ट्रांग रिलेशन रहे। अगर आप करंट स्टेज में देखें, 2001 रफली 16-17 के आसपास में अगर आप देखेंगे तो लगभग 9-9.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया और रशिया का बायलैटरल ट्रेड था।
अभी 2025 तक में उसे 30 बिलियन यूएस डॉलर्स पे ले जाने का टारगेट है और वो शुरू हो रहा है। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे पकड़, S-400 वेस्ट बोलता रह गया, मत लो, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लिया, डिलीवरी भी आ गई, पेमेंट भी कर दी, क्या किया किसी ने? अच्छा, it's a dependency and there is a relation. एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं अभी आपसे मतलब शो से पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे बड़ा बायर है हिंदुस्तान रशिया का। 6.6 बिलियन यूएस डॉलर का वेपन जो है 2016 से 2022 के दरमियान खरीदा हुआ। 23.3% जो उनका वेपन बिकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान उसकी अकेली मार्केट है। तो नो डाउट कि फिर उसके बाद चाइना और उसके बाद फिर अल्जीरिया, इजिप्ट और बाकी कंट्रीज आते हैं। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका जो है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशस को भी इंक्लूड किया है एज का चौथा मेंबर के तौर पे, जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी इन्होंने एज ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया है। अब ये जो पांचवा बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जिसमें जाहिर बात है कि ये वो कह रहे हैं कि जी जितने भी मैरी टाइम नेशंस हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कोऑपरेशन है वो सारा इधर होगा। अच्छा, यहाँ पे चीजें हैं कि सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। और वही सार्क के जो ममालिक हैं, देखें अभी फॉर एग्जांपल इस दफा बांग्लादेश को उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर डाल लिया। मॉरिशस ठीक है, वो एक अफ्रीका, वो इंडियन ओशन का एक कंट्री है। सेशेल्स चले ठीक है, वो एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी उन्होंने रेलिवेंस को बरकरार रखा हुआ है। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से, यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती यह है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर हो क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारा सदर साहब बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, एक हफ्ते में दूसरा दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, हम दोबारा उस एक नई वेव ऑफ टेररिज्म या सेकंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर। क्यों कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी वो थी जो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में, और उस वक्त अलकायदा, दाइश और ये सारा कुछ। अभी जो सेकंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, ये तो बेसिकली पाकिस्तान एट होम लड़ रहा है, इंटरनली हम लड़ रहा है। अब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने बेसिकली, ये जाहिर बात है, ही इज एन आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दिस, कि किस तरह जो है वो रिलेशनशिप को, मैरीटाइम नेबर्स को किस तरह इकट्ठा करना है